दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु का रहस्य बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु हुई काल यानी समय है, और जब मृत्यु का समय निकट आता है तब जीव आत्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय तय होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तब उस जीव आत्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं, और यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है या जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। पर दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर अकाल मृत्यु क्या होती है या किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु क्या है और किसे कहते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है या हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हो जाती है या विष अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है या जो सांप के काटने से मर जाता है या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है या फिर आत्महत्या करता है, वो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा का अपमान करने के बराबर बताया है। दोस्तों, साथ ही गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि जिस प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है वो मनुष्य 3, 10, 13 या 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेता है, किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसा अपराध करता है उस प्राणी की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक उसका समय काल परमात्मा द्वारा तय किया गया निश्चित समय पूर्ण ना हो। ऐसी जीव आत्मा को ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरक लोक की। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाले की आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी आत्माओं में से सबसे कष्टदायक अवस्था में पहुंच जाती है। अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं जैसे भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकते रहते हैं जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। दोस्तों, अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु क्यों होती है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि किसी भी प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सवाल का भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। प्राचीन काल से ही वेद का ये कथन है कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वो शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा सदाचार का पालन नहीं करता है, जो आलस्यवश कर्म का त्याग कर देता है, जो सदैव धर्म कर्म को सम्मान देता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। दोस्तों, अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योन में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वे भूत, प्रेत, पिशाच, कुसमंडा, ब्रह्मराक्षस, क्षेत्रपाल या बेताल योनि में भटकता रहता है। जबकि कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त करती है तो वो भी इसी तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कोई नवयुवती स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वो चुड़ैल बन जाती है, वहीं जब किसी कुमारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवीय योनि में भटकना पड़ता है। दोस्तों, वैसे तो दुर्घटना, रोग, भूख, किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु को रोकना हम इंसानों के बस में नहीं है, लेकिन आत्महत्या को हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं।
जब भी आपके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आए तब आप उससे जुड़े परिणामों को अवश्य जान लें, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचकर आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अज्ञानता के कारण वे नहीं जानते कि मृत्यु के बाद भी वर्तमान में हो रहे कष्टों से ज्यादा ही कष्ट भोगना पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और गरुड़ पुराण से जुड़े कुछ और वीडियोस देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।